हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कल आंसर की आ गई और अपनी आंसर की चेक कर चुके होंगे। ठीक है, अभी तक चेक नहीं किया है तो लिंक मेरे ग्रुप में पड़ी है, तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। कल रात को आंसर किया ही, बहुत बच्चों ने बोला कि एक वीडियो बना दो, पर थोड़ा एनालिसिस कर रहा था मैं बच्चों के मार्क्स पर, ऑब्जेक्शन क्वेश्चन पर। ठीक है, तो उसके एनालिसिस करने के बाद ही वीडियो बनानी चाहिए। तुरंत वीडियो व्यूज़ के बनाना मुझे तो सही नहीं लगता। ठीक है, इसलिए अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो, कुछ जो टॉपिक्स डिस्कशन करने हैं वो इस प्रकार हैं। मेरा स्कोर कितना रहा, सबके 100+ आ रहे हैं, तो कट ऑफ कितनी जाएगी। बहुत हाई कट ऑफ जाएगी। टोटल फॉर्म जो फिल्ड हुए थे कितने थे, और अटेंडेंस कितनी थी, इसके बारे में। रिजल्ट कब आएगा, टाइपिंग कब होगी, इसकी सारी जानकारी। और सबसे जो कल बच्चे बोल रहे थे ऑब्जेक्शन वाले, कितने क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है, कैसे ऑब्जेक्शन डालना है, क्या सबको ऑब्जेक्शन डालना है, उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही बता देता हूँ रिजल्ट कब आएगा। तो ये देखो, जो मैंने पिछली बार नोटिस डाला था, नवंबर 2024 में नोटिस आया था जब वैकेंसी आने वाली थी लेकिन पोस्टपोन हो गई थी, उसके सेम अकॉर्डिंग ये जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग है। उसमें जितने टाइम पीरियड में था, उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ये बनाया हुआ है। ये ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन उस नोटिस के अकॉर्डिंग जिस टाइम में उसमें था उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है, तो इसी को मान के चलना है, इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है और इसी के अकॉर्डिंग होगा भी। ठीक है, आंसर की भी आ गई है, रिजल्ट भी इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, टाइपिंग भी हो जाएगी आपकी, डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा, इंटरव्यू भी हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट अगस्त तक आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रिजल्ट कब तक है सब देख लिया। अब बात करते हैं टोटल फॉर्म्स फिल्ड पर। तो देखो, 2.5 लाख करीब मोटा मोटा फॉर्म्स फिल हुए थे टोटल। ठीक है, पिछली बार की तरह। और पिछली बार भी इतनी कम वैकेंसी थी, ऐसा नहीं था पिछली बार का 1000 या 2000 वैकेंसी थी। पिछली बार भी इतने फॉर्म थे, पिछली बार भी इतनी वैकेंसी थी, लेकिन पिछली बार इतना इजी पेपर नहीं था। ठीक है, तो क्या इस बार 50% क्राइटेरिया नहीं लगेगा। देखो, 50% क्राइटेरिया मुझे लगता है पिछली बार क्यों लगा। देखो, सेम डे टाइपिंग था, सेम डे एग्ज़ाम था। जैसे एग्ज़ाम हुआ, टाइपिंग लेनी थी, तो उन्होंने 50% क्राइटेरिया ले लिया, क्योंकि उन्हें फिर से बुलाने नहीं थे, वहीं बैठा के इंटरव्यू दिलवाना था। नहीं, वहीं बैठा के टाइपिंग दिलवानी थी, तो 50% क्राइटेरिया लगा दिया। मुझे नहीं लगता इस बार 50% क्राइटेरिया लगेगा। ठीक है, इतने ज़्यादा बच्चों के मार्क्स हैं, 50% क्राइटेरिया लग गया तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे बच्चे टाइपिंग दे लेंगे, और फिर से इनको बुलाना, फिर से इतने सारे सेंटेंस अलॉट करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क फॉर देम। तो अगर कट ऑफ बनती है तो कितनी देगा, अगर 50% क्राइटेरिया लगा तो ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ सेंटर्स इनको अलॉट करने पड़ेंगे। थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, करना चाहें तो कर भी दें, पर थोड़ा टाइम पीरियड लगेगा, जिस अकॉर्डिंग इतनी इतनी जल्दी इनको करना है नेक्स्ट मंथ टाइपिंग एंड सब चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता, देखो अगर हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कट ऑफ गई तो कितनी जाएगी उस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, पिछले लास्ट टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने UR, OBC, SC, ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ नहीं निकाली थी। ओनली वन कट ऑफ जिसमें जो आ रहा है वो सेलेक्ट है, चाहे वो Tier 1 की टाइपिंग के लिए हो, चाहे फाइनल कट ऑफ सिलेक्शन के लिए हो। ठीक है, फिफ्थ Tier 1 में 50% में सब क्वालिफाई कर गए थे, SC ST कुछ नहीं था। फाइनल कट इंटरव्यू के लिए 180 मार्क्स थे आउट ऑफ 275, उससे ऊपर है सबका इंटरव्यू हुआ था। फाइनल सिलेक्शन ऑलमोस्ट 209 के आसपास पॉइंट में ऊपर नीचे होगा, सबका हो गया था जिसके हैं। तो इसमें कैटेगरीज नहीं देखी जाती। ठीक है, तो इस बार भी नहीं देखे जाएंगे ऐसा मान के हम चलते हैं, क्योंकि अगर अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के ही फॉर्म है। तो देखो, कट ऑफ में बता देता हूँ आपको मोटा मोटा। अगर किसी के 90+ मार्क्स बन रहे हैं अभी, ठीक है, ऑब्जेक्शन जोड़ना मत, ऑब्जेक्शन का कुछ पता नहीं है वो सही करें या ना करें। अभी आंसर की जिसकी आई है 90+ मार्क्स बन रहे हैं, वो टाइपिंग कर लो। अभी बहुत सारे टीयर्स हैं उनके पास बाहर करने के लिए, टाइपिंग है, डिस्क्रिप्टिव है, इंटरव्यू है, तो थोड़े ज़्यादा बच्चे तो वो लेंगे ही। लेकिन जिस बच्चे के 90 के आसपास हैं वो सोच रहा है सबके 100% 100+ मार्क्स हैं,
मेरे 90 रह गए या मेरे 95 रह गए, मेरे 85 रह गए, तो वो आगे कवर कर सकता है, टाइपिंग में कवर कर सकता है, डिस्क्रिप्टिव में कवर कर सकता है और अपना इंटरव्यू में कवर कर सकता है। ठीक है, तो अभी ये नहीं सोचना कि उसके ज़्यादा आ गए और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आप उसकी रेस में उससे आगे निकल सकते हो, क्योंकि अभी 3 चांसेस और हैं आपके पास कवर करने के लिए। तो 90 के आसपास, मैं कहूँगा 85 प्लस भी अगर आपके हैं तो आप टाइपिंग करो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। 2-3 तारीख या 5 तारीख जो मैंने दिखाया उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाएगा। तो जब आपने टाइपिंग शुरू करी फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको पास, फिर आप 35 वर्ड पर मिनट के लिए भागोगे, वहाँ जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में 3% से ज़्यादा एरर करोगे, वहाँ बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो ये है, टाइपिंग अभी कर लो, 85 प्लस है या 90 प्लस है आपके, टाइपिंग करते रहो, तो ये कट ऑफ जाएगी अगर 50% क्राइटेरिया नहीं लगा तो। ठीक है, टोटल फॉर्म फिल्ड बता दिए, रिजल्ट कब आएगा बता दिए, सबके 100% है। देखो, जिस बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा जाता है ना, वो टेलीग्राम पर एक्टिव रहता है आंसर की के दिन, तो उन्होंने अपने जो वो हैं पोल्स में क्लिक कर दिए हैं, अपने वीडियो बना दिए हैं, तो इतना डरने की नीड नहीं है। कितना भी इजी पेपर हो, जो बोल रहे थे मुझसे 110 आएंगे वो 102 103 पे हैं, जो बोल रहे थे 100 आ जाएंगे वो 95 पे हैं, तो कम ही हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जितने थे। मैंने कहा था ना, बाहर निकलते 5 कम, घर पहुंचते 10 कम, आंसर की देखते ही 20 कम। वही सिनेरियो रहता है, कितना भी इजी पेपर हो। थोड़ा घुमावदार था इंग्लिश में, जो थे मोस्ट सिमिलर वाले ऑलमोस्ट सबके ही गलत हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहो। मेरा स्कोर बता देता हूँ आपको, मेरा कितना स्कोर है। 97 मेरा स्कोर रहा है। मैं भी सोच रहा था 100 प्लस जाएगा, सेम जैसा मैंने कहा, सब सोच रहे थे कि मेरे 110 120, तो मेरा भी कुछ इंग्लिश की वजह से ही हो गया, इंग्लिश में ज़्यादा ही गलत हो गए, बट स्टिल आई विल कवर इट इन नेक्स्ट ईयर्स। ओके, तो ये था, मेरा स्कोर बता दिया, सबके 100 प्लस के बारे में बता दिया, कट ऑफ कितनी जाएगी बता दिया, टोटल फॉर्म ये वगैरह। अब ऑब्जेक्शन के लिए बता रहा हूँ, मैंने ग्रुप में 4 क्वेश्चंस इंग्लिश के डाले थे, जिसमें बच्चे कह रहे थे ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। कोई कह रहा था दो इसके मल्टीपल आंसर हैं, कोई कह रहा था कि नहीं यही आंसर होगा क्योंकि ये और ये सारे अपने अपनी बातें रखी। लेकिन मैं भी कहूँगा, एक बच्चा भी अगर ऑब्जेक्शन डाल देगा, सब बच्चों का काम हो जाएगा उसमें, है ना। अगर वो सही हुआ तो सबके मार्क्स बढ़ेंगे, अगर वो सही नहीं हुआ तो ऐसे ही रहेंगे सबके। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन डाल देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, ऑब्जेक्शन डाल देते हैं जिसमें भी डाउट है। ठीक है, अगर करेक्ट हो गया तो अच्छे अच्छा है, नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन उन चारों पाँचों क्वेश्चन पर डाल दिए जाएंगे, और फिर देखते हैं अगर वो करेक्ट होके आएंगे तो अच्छा है, नहीं तो इसी मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके की प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, तो SC ST OBC ये सब मुझे नहीं लग रहा है इस बार भी होगा लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, इतनी जल्दी रूल्स में चेंजेस नहीं होते। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, बने रहिए ग्रुप में। अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।